अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। 1.4 आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें इसके 4 से 5 लॉन्ग इंपॉर्टेंट प्रूव्स हैं फार्मूला के, वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है ना, डिटरमाइन लेफ़्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स एंड देन फाइंड लिमिट। 2-3 चीज़ें उसने कही हैं, लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो बतानी है। लें जी, सबसे पहले ये देखते हैं लेफ़्ट लिमिट क्या होती है। अगर आप लोग किसी एक नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है 2 को मैं इस साइड से अप्रोच कर रहा हूँ ना, लेफ़्ट साइड से, तो फिर मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ऊपर इसका छोटा सा माइनस लिखूँगा क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। अगर मैं इधर राइट साइड से इसको अप्रोच करूँ तब मैं इसके साथ लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव लिखूँगा। ये जस्ट माइनस और प्लस ये शो करता है कि मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ या राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। पुट हमने x की जगह पे ये नंबर ही करना होता है 2, ऊपर प्लस या माइनस सिर्फ लेफ़्ट और राइट को शो करता है। तो यही चीज़ इसमें है। देखें जी, फंक्शन गिवन आपको एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। मैंने लिमिट लगा दी, एक्स अप्रोचेस टू 1 दिया हुआ ना उसने सी की वैल्यू, ये असल में लिमिट की है। 1 के ऊपर छोटा सा माइनस लिखा, क्यों? क्योंकि लेफ़्ट लिमिट थी। और साथ में एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये सारी है, आ गई। एक्स की जगह पे 1 ही पुट करना बच्चों, ऊपर माइनस जस्ट लेफ़्ट लिमिट के लिए है, नेगेटिव 1 नहीं पुट करना। इधर x की जगह पे 1, इधर भी 1, -5 वैसे ही है, 2 भी वैसे ही था। 2 1 और 2 1, -5 ऐड करें तो माइनस का 2 बच गया। राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। राइट के लिए क्या होगा, 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर छोटा सा पॉजिटिव प्लस का साइन आएगा, क्यों? राइट हैंड लिमिट है। पुट क्या करना होगा, फंक्शन की वैल्यू में 1 ही पुट करना होगा। 1 इधर भी और यहाँ पे भी। इसको प्लस माइनस करके देख लें क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 2 + 1 -5, तो माइनस का 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड का भी -2 आया था, राइट का भी -2 आया। लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन की जो लिमिट थी ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब प्लस माइनस नहीं लिखना, क्यों? उसने कहा था फंक्शन की लिमिट भी फाइंड करें ना। पहले लेफ्ट राइट देखिए, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है, -2 के। सेकंड पार्ट में देखते हैं। अब c की वैल्यू -3 है, इसका मतलब लिमिट जो है ना x अप्रोचेस टू -3। अगर लेफ़्ट है तो इसके ऊपर माइनस, और राइट होगा तो इसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे आप प्लस लिखेंगे राइट में, ठीक है। फिलहाल लेफ़्ट है तो एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई, एक्स की जगह पे माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है शुरू में इसलिए माइनस आएगा। अब -3 स्क्वायर -9, -3 और ये -3, इसका स्क्वायर 9 हो गया, -9, 9 - 9 0, 0 के डिवाइड में कुछ भी आए तो आंसर 0। राइट लिमिट देखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू -3, इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव क्योंकि राइट लिमिट है। एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, ये आ गई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। एक्स की जगह पे -3 ही पुट होगा क्योंकि -3 के ऊपर पॉजिटिव तो राइट को शो कर रहा है ना। लो जी, -3 पुट किया, इधर भी ऊपर फिर 9 - 9 0, तो लेफ़्ट का भी 0 आया था, राइट का भी 0। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ऊपर माइनस या प्लस अब नहीं लिखना क्योंकि फंक्शन की लिमिट बता रहे हैं, तो वो आंसर 0 है। ये वाला तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट फॉर्म दी है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है ये सारी वैल्यू x - 5 एक दफ़ा प्लस आएगी, मतलब यूँ बाहर इसके प्लस आएगा, और एक दफ़ा आएगा माइनस। प्लस कब आएगा, जब ये सारी वैल्यू x - 5 ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो, या 5 उधर चला जाए तो x ग्रेटर दैन इक्वल 5, इस केस में पॉजिटिव होता है। और जब ये सारी वैल्यू लेस दैन 0 हो, x - 5 लेस दैन 0, तब ये नेगेटिव आएगा। तो एब्सोल्यूट फंक्शन 2 आंसर देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब, जब ये सारी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो। नेगेटिव कब, जब ये x - 5 सारी वैल्यू लेस दैन 0 हो, तब ये देता है नेगेटिव वैल्यू। तो जब ये डोमेन होगी तो ये वाले फंक्शन लेंगे, ये होगी तो ये लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट में पुट क्या करना है, c की वैल्यू 5 है, x अप्रोचेस टू 5, ऊपर नेगेटिव क्योंकि लेफ़्ट है। अब देखें नेगेटिव किस में है, x, ये था x ग्रेटर दैन इक्वल 5, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन है। x लेस दैन जब 5 होगा, मतलब 5 से छोटा, तब ये फंक्शन है। और ये नेगेटिव का मतलब लेफ़्ट है, x जिसमें लेस दैन है, तो इसी में लेस दैन है ना, तो ये फंक्शन आएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी -x - 5, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यू पुट होनी है वो 5 ही है, बाहर माइनस है, 5 माइनस 5 0, माइनस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0। राइट लिमिट x अप्रोचेज टू 5, ऊपर छोटा सा प्लस आएगा f ऑफ x। अब x ग्रेटर दैन जिसमें होगा वो फंक्शन आएगा। ग्रेटर दैन किस में था, यहाँ पे चेक करें, x ग्रेटर दैन इक्वल 5 है, तो ये वाला फंक्शन अब लेंगे हम, प्लस का x माइनस 5। ठीक है, अब शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो x की जगह 5 पुट किया, 0। उसका लेफ़्ट का राइट का दोनों का आंसर 0 है, तो फंक्शन का आंसर भी कितना आएगा, 0। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 2 से प्रॉपर असल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू c। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, उसके लिए ना 3 कंडीशन आप देखते हैं। नंबर 1 लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, नंबर 2 राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, नंबर 3 पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं, जिसको f ऑफ c कह देते हैं, इसको छोड़ दें, f ऑफ c कह देते हैं, फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएं, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है c पे, अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अगर ये कोई एक भी इक्वल ना आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए ये 3 चीज़ें आपस में इक्वल होना ज़रूरी हैं। तो ये तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे जब भी कंटिन्यूस का जिक्र करेगा। अब c की वैल्यू 2 है। अब हमें लेफ़्ट लिमिट लेनी है। लेफ़्ट में वो जिसमें x लेस देन होता है वो लेफ़्ट लिमिट के लिए फ़ंक्शन लेते हैं, ये आएगा। जिसमें x ग्रेटर होगा वो राइट लिमिट के लिए, मतलब ये फ़ंक्शन। और f ऑफ c जो था जिसमें इक्वल का साइन है वो f ऑफ c के लिए फ़ंक्शन। चलें ये क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले f ऑफ c फाइंड करते हैं। f ऑफ c मतलब c की वैल्यू कितनी थी, 2, f ऑफ 2 फाइंड करते हैं, फंक्शनल वैल्यू। लो जी, ये 2 किस में पुट करना है, डायरेक्ट f ऑफ c, जिसमें इक्वल का साइन हो। इसमें इक्वल का नहीं है, इसमें इक्वल का साइन है। इसका फंक्शन कौन सा, ये वाला 2x + 5। यहाँ इस फंक्शन में हमने x की जगह पे डायरेक्ट 2 पुट करना है, f ऑफ c वाले फंक्शन फाइंड करते हुए 2 पुट किया, 2 × 4 + 5 9 आ गया। फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट है। लेफ़्ट हैंड लिमिट में फ़ंक्शन कौन सा लेना है, जिसमें मैंने कहा था x लेस देन दिया हो। लेस देन किस में, यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें लेस देन का केस भी है, तो लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। जिसमें x लेस होगा वो लेफ़्ट के लिए, जिसमें x ग्रेटर होगा वो राइट के लिए, और फंक्शन में जब वैल्यू पुट करते हैं जिसमें इक्वल का साइन होगा वो फंक्शन। तो 3 केस बनते हैं, इसमें तीनों को गौर से देखना है। लो जी, लेफ़्ट के लिए वो ले लिया जिसमें लेस देन था, ये वाला फंक्शन था। अब इसमें x की जगह पे 2 पुट करें, 9 आ गया। राइट के लिए वो फंक्शन जिसमें ग्रेटर दैन था, दोबारा दिखाते हैं, x ग्रेटर दैन, इसमें ये फंक्शन आएगा 4x + 1। ये चेक करें, 4x + 1, x की जगह पे 2 पुट किया, 9 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें, f ऑफ c 9, लेफ़्ट का भी 9 और राइट का भी 9, तीनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c तीनों इक्वल हैं, जो कि 9 है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है ना, f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस, f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। दूसरा पार्ट है, इसमें देखते हैं। इसमें 3 पोर्शन अलग अलग बना दिए हैं। लेफ़्ट के लिए ये फंक्शन, राइट के लिए ग्रेटर वाला ये, और इक्वल के लिए ये। लो जी, खुद ही उसने अलग कर दिए हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल वैल्यू देखते हैं। f ऑफ c मतलब c की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ 1 कौन सा केस, जिसमें इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन इसमें, तो ये फंक्शन आएगा। इसमें वैल्यू कितनी है, 4। x तो है ही नहीं, पुट करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट 4 आ गया। लेफ़्ट के लिए वो फंक्शन जिसमें x लेस देन होगा, इसमें है लेस, तो ये फंक्शन आएगा 3x - 1। तो x की जगह पे 1 पुट किया, -1, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। ठीक है। राइट के लिए वो फंक्शन जिसमें ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, इसका फंक्शन है 2x, यहाँ पे आएगा 2x। तो x की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर इसका भी 2 आएगा। इसका 4 है, इसका 2 है और दूसरे का 2 है। ये तो इक्वल नहीं हुए, क्योंकि एक में 4 आया था, लेफ़्ट का आंसर 2 आया, राइट का भी 2 आया, लेकिन f ऑफ c का आंसर आया 4। ये तीनों आपस में इक्वल तो नहीं आए। अगर ये इक्वल नहीं आए तो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस, क्योंकि एक भी कोई अनइक्वल आ गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस को मिक्स किया हुआ है, ये गौर से देखना है। देखें, -2 + 2, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, इनके लिए देखना है।
डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू इसके लिए भी और -2 इसके लिए भी देखना। लो जी, सबसे पहले हम x -2 का केस देखते हैं। देखें क्या इसमें -2 है, नहीं है, इसका मतलब इसको अभी यूज़ नहीं करना हमने इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। ऊपर वाले में देखें x लेस देन वाला केस है, तो ये फंक्शन लेफ़्ट लिमिट के लिए, इक्वल भी इसी में, तो f ऑफ c वाले में भी यही फंक्शन, और इसमें देखें इतना पोर्शन x ग्रेटर दैन -2, सिर्फ इतने केस को देखें x ग्रेटर दैन -2, तो ये वाला फंक्शन राइट के लिए आएगा। नीचे वाला अभी यूज़ नहीं होगा, क्यों, दो पोर्शन मिक्स किए हैं, -2 की वैल्यू इन दोनों में है, बस इन दो में, तो ये पहले दो होंगे, तीसरे वाला यूज़ नहीं होगा। चलें इक्वल वाला केस देखते हैं। f ऑफ c मतलब -2 किस में पुट करना है, जिसमें इक्वल का साइन है, इक्वल किस में है, ऊपर वाले में है, तो ये फंक्शन आएगा 3x इसकी जगह पे, और सॉरी यहाँ पे 3 और x की वैल्यू -2 पुट की तो माइनस का 6। लेफ़्ट हैंड लिमिट x लेस दैन -2 इसमें है, ये फंक्शन 3x यूज़ होगा, 3x, तो x की जगह पे जब -2 पुट किया तो -6 आ गया। राइट हैंड लिमिट जिसमें x ग्रेटर दैन -2 था, इतना पोर्शन देखें x ग्रेटर दैन -2, तो ये फंक्शन ही बन रहा है x² -1, x की जगह पे -2 पुट किया, 4 - 1 3 आंसर आ गया। अब हमने देखा कि एक का आंसर आया -6 और 3, ये तो इक्वल नहीं आए, इक्वल नहीं आए तो फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हो गया। दूसरा केस व्हेन x इक्वल टू में देखना, अब माइनस वाला इग्नोर कर देंगे, इसमें -2 है, सिर्फ पहली वाली लाइन को स्किप कर दिया, बाकियों को देखना। अब सिर्फ इतना पोर्शन देखें x लेस दैन 2, तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब इस फंक्शन ने यूज़ होना है, ग्रेटर दैन राइट के लिए ये, और इक्वल भी इसमें है तो फंक्शनल वैल्यू के लिए भी ये। लो जी, व्हेन x इक्वल टू f ऑफ c मतलब जब 2 पुट करना है, इक्वल का केस ये वाला है, इसमें 3 है, 3 अकेला आएगा, उसमें तो पुट करने की कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर लेफ़्ट के लिए x लेस दैन 2 ये फंक्शन, और राइट के लिए ये है। लो जी, लेफ़्ट के लिए वही x² -1 लिया, x की जगह पे 2 पुट किया, स्क्वायर किया, 3 आ गया। राइट के लिए आपको बताया था वो 3 वाला था, 3 में x तो है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं पुट करना, 3 आएगा। 3 और फंक्शनल वाली जो लिमिटिंग वैल्यू थी उसका भी आंसर 3, सारे 3 आ रहे हैं, इसका भी आंसर 3 आया, राइट का भी 3, फंक्शनल वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू उसका भी 3, तो फंक्शन कंटिन्यूस हुआ किस पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे। क्वेश्चन 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। f ऑफ x दिया x + 2 c + 2, x लेस दैन इक्वल -1, x ग्रेटर दैन -1, कहता है c फाइंड करके दो, c का आंसर बताएं। और इसमें साथ में कंडीशन क्या दी है, लिमिट एग्जिस्ट। बच्चों लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हमने लिमिट, क्योंकि उसने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कह दिया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, क्योंकि उसने खुद कहा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इधर लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, इधर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ़्ट में वो फंक्शन लेते हैं जिसमें लेस देन हो, ये देखें x लेस देन है तो ये वाला फंक्शन आएगा x + 2, और राइट में वो लेते हैं जिसमें ग्रेटर हो, x ग्रेटर, तो ये वाला फंक्शन आएगा c + 2। अब ये जो लिमिट है ये तो x की है, इधर x की जगह पे तो -1 हो गया पुट, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये c + 2 ही रहेगा। अब c फाइंड करना था, सबको एक साइड पे कर लो, c एक साइड पे कर दो, ये दोनों ऐड होके 1 आया, c + 2, 2 इधर आके माइनस हुआ, 1 में से -2 करें, -1 इक्वल c। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी याद रखना, लॉन्ग भी इसमें से आता है क्वेश्चन, जैसे 3 किया आपने, ये 5 कर रहे हैं, या क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये। तो देखते हैं इसको कैसे करना। क्वेश्चन 5 को फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n फाइंड करना है, दोनों चीज़ें, सो दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 3। वो कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, उसने खुद कह दिया, इसका मतलब लेफ़्ट राइट और फंक्शनल तीनों इक्वल होंगी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम देखते हैं लेफ़्ट के लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल है तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू ये आएगी, x ग्रेटर इसमें है तो राइट के लिए ये फंक्शन आएगा। तीनों चीज़ें देखते हैं। लो जी, लिमिटिंग में n अकेला था वही आ गया,
लेफ़्ट में फंक्शन एम एक्स था वो आया, एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है 3m, राइट वाला फंक्शन ये -2x + 9 बताया आपको, ग्रेटर वाला था, ये आ गया जी। एक्स की वैल्यू 3 पुट की, -6 + 9 3 आ गया। सिंस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि उसने खुद कहा था, सो लेफ़्ट राइट और फंक्शनल तीनों इक्वल हैं। लेफ़्ट का 3m, राइट का 3 और फंक्शनल का n आया, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं जिसको। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, हमने m और n फाइंड करने हैं। एक दफ़ा इन दो को इक्वल ले लेते हैं, एक आंसर आ जाएगा, इन दोनों को इक्वल लेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल है ना। एक दफ़ा इन दो को ले लें, एक दफ़ा इनको ले लें। टेकिंग 3m = 3, 3 से 3 कैंसिल कर दें या उधर जाके डिवाइड कर दें, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, m का आंसर आ गया 1। आल्सो दूसरा केस क्या था, इन दोनों को इक्वल ले लें, तो n = 3 डायरेक्ट ही आ गया ये, तो फिर n = 3। लो जी, सो n और m के दोनों के आंसर आ चुके हैं। यहाँ तक भी काफ़ी था, बस ऊपर नीचे लिखना लिख दें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा पार्ट है, इसमें भी m और n जो भी आएगा वो फाइंड करना, अकेला m आ रहा है, ठीक है जी। सॉल्यूशन f(c) सबसे पहले, क्योंकि कंटिन्यूस का जिक्र था ना। इक्वल वाला केस ये है, ये फंक्शन आएगा, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 ही पुट होना है, 3 का स्क्वायर 9। लेफ़्ट में लेस देन वाला केस लेते हैं, x लेस देन है, तो ये फंक्शन है mx, x की वैल्यू 3 पुट होनी है, 3m हो गया। राइट इसमें x ग्रेटर, तो ये राइट के लिए यूज़ होगा, x²। लो जी, x की वैल्यू 3 पुट की 9 आ गया। सिंस फंक्शन कंटिन्यूस, क्वेश्चन में बताया था उसने कंटिन्यूस है, तो ये लेफ़्ट राइट और तीनों इक्वल होंगे, 3m = 9 = 9। इन दोनों को इक्वल अगर ले लें, टेकिंग 3m = 9, 3 इधर आके डिवाइड हुआ तो m का आंसर आ गया 3। यही फाइंड करना था। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x = 2। वो कह रहे हैं ये जो k है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करो और फंक्शन कंटिन्यूस है। सिंस फंक्शन कंटिन्यूस एट x = 2, सो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे ना लेस और ग्रेटर का केस कोई नहीं है, इक्वल नॉट इक्वल का है, सिंपल। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) = f(2)। अब इसमें मैंने ये तीनों चीज़ें क्यों नहीं लिखी, कंटिन्यूस का जिक्र है तो तीनों क्यों नहीं लिखी। देखें, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस c f(x), ये इन दोनों की जगह पे आता है। और तीसरा केस क्या था, इक्वल f(c) = f(c). तो ये चीज़ लिखें या ये लिखें, दोनों इक्वल ही हैं। क्यों, लेफ़्ट राइट इक्वल हो तो ये चीज़ बनती है x अप्रोचेस टू c f(x), ठीक है। तो इसलिए ये वाला केस ही इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें लेफ़्ट राइट का जिक्र नहीं था। लिमिट x अप्रोचेस टू, क्योंकि 2 है यहाँ पे इसलिए 2 आया, f(x) = f(c) के बजाय c की वैल्यू 2 यूज़ किया तो 2 आया। अब देखें जी, जब 2 पुट करना है तो आंसर आएगा इक्वल वाला, इसमें इक्वल था तो ये फंक्शन है k आएगा। और दूसरे में लिमिट पुट करनी है, लिमिट वैसे ही f(x), लिमिट उसमें पुट करते हैं जो इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा होता है ना, इक्वल नहीं होता एग्जैक्ट। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा इस f(x) की जगह पे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, मेन चीज़ ये एक लाइन थी बस। कैसे सिंप्लीफाई करना है देखें जी, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ साइन चेंज करके। रैशनलाइजेशन ऊपर वाली वैल्यू से करें या नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हमें ऊपर वालियों को सिंप्लीफाई करना है, इसलिए मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज करके प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इक्वल के चलता रहेगा वैसे ही। अब ये ऊपर वाली ऊपर ज़रब खाएंगे, नीचे वाली नीचे, तो ये x-2 और नीचे वाली ये ब्रैकेट में आ गई। ये देखें a - b की फॉर्म है और a + b, पहली सेम, दूसरी सेम, एक में माइनस एक में प्लस। तो a - b a + b मल्टीप्लाई हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये बनता है। a का स्क्वायर किया ये आ गया, माइनस b का स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x + 7 आ गया। बाहर माइनस थी, अंदर मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट इसलिए लगाइए। माइनस का x हो गया, माइनस का 7 हो गया, 2x में x से एक x गया, x बचेगा। 5 में से -7 करें तो माइनस का 2 बचेगा, वही चीज़ बची देखें, x बचा -2 बचा, नीचे भी x - 2 था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। फिर अगर ये कैंसिल हुए तो ऊपर 1 बचा, नीचे ये स्क्वायर रूट है इक्वल k है। अब कैंसिल हो चुके हैं, लिमिट अब पुट कर देते हैं x की जगह पे 2, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2, तो ये 4 + 5 9,
2 + 7 9, ये भी स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 9, या ऐसा कर लें स्क्वायर रूट 9 कैंसिल होकर 3 आ गया, ये भी कैंसिल होकर 3 आ गया, 3 + 3 6 हो गया, 1/6 इक्वल किसके आ गया, के। लो बच्चों ये क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था ये। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको प्रूफ्स के साथ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।